और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साल भर गाय कटती है, बैल करता है, जब कहाँ होते हो ये लोग। मुसलमानों को देखते ही उन्हें टारगेट कर देना, उन पर हमला कर देना, उन पर लव जिहाद या गौ हत्या के आरोप लगा देना, आजकल ये तो बहुत आम बात हो चुकी है। हर दूसरे दिन, हर दूसरी घटना इसी तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी, खासतौर पर गोदी मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया पर। इस तरीके की घटनाएं आएंगी और मुसलमानों पर जिन पर हमला हो रहा है उन्हें ही आरोपी बना करके पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार पासा पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। जी हाँ, मुसलमानों पर हमला करना इस बार कुछ लोगों को बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि अब मुस्लिम कौम जो है वो अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी है। मुसलमानों के नेता खुद आगे आकर इन तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। अब तिलमिलाहट में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से बार बार मुसलमानों को टारगेट करना अब टारगेट करने वालों को ही भारी पड़ रहा है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, हर दिन आप सोशल मीडिया पर तमाम खबरें देखते हैं मुसलमानों पर हिंसा की, उनकी आइडेंटिटी देखकर, उनके कपड़े, टोपी, दाढ़ी देख करके उनको टारगेट किया जाता है। कभी ट्रेन में, कभी किसी होटल से निकाल करके रोड पर, कभी किसी स्कूल या कॉलेज में मुसलमानों को टारगेट करना आजकल बिल्कुल आम बात हो चुकी है। अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे तो डेली की 10 में से 7 खबरें आपको इसी तरीके की मिलेंगी। देखिए, मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक मई 2005 से दिसंबर 2018 के बीच 12 राज्यों में कम से कम 44 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 36 मुसलमान थे। इसी अवधि में 20 राज्यों में लगभग 280 लोग घायल हुए हैं। इस तरीके की घटनाएं जो हैं हर दिन सामने आती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा भोपाल में एक लड़के पर लव जिहाद का आरोप लगा के उसे सड़क पे लाए और उसके मुंह पर कालिक पोती गई, उसको जो है मारा पीटा गया और यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय को अपमानित की ये तक कह दिया गया उससे कि देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाने आएगा या नहीं। इस तरीके की बातें दोस्तों बोली गई। हालांकि अब मुस्लिम समुदाय दोस्तों एकजुट हो चुका है। उस घटना के बाद से, जिस तरह से भोपाल में वो घटना हुई, उसके बाद से मुस्लिम समुदाय समझ चुका है कि अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं, मुसलमानों को कमजोर समझा जाने लगेगा। इसीलिए अब मुस्लिम समुदाय एकजुट हो चुका है और ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलने भी लगा है। जी हाँ, जिस मुस्लिम समुदाय को लगातार सालों से दबाने की कोशिश की जा रही है, अब वो अपने खिलाफ होने वाली हिंसा, अपने खिलाफ होने वाले गलत कार्रवाई पर रोक लगाने लगा है, चुप करवाने लगा है, आगे आकर के डट करके सामना करने लगा है। देखिए, अभी आपने भोपाल की घटना तो देखी और अब ऐसी ही घटना दोस्तों तेलंगाना से निकल करके सामने आई है। तेलंगाना में भी ऐसी ही एक घटना हुई। यहाँ पर दरअसल एक ट्रक ड्राइवर पर कुछ गौ रक्षक दल के लोगों ने हमला कर दिया, ये कहते हुए कि उस ट्रक में जो है गाय लेकर के जा रहे हैं। बकरीद का समय आ ही रहा है, आप देख रहे हैं बकरीद आने वाली है और इससे पहले गौ रक्षा दल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। हर जगह मुसलमानों को खास तौर पर रोक कर उनके वाहनों को चेक किया जा रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं या तो सिर्फ आरोप लगाकर ही उन पर हमला कर दिया जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं भी तेलंगाना से आ रही हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं खबर के मुताबिक बकरीद से पहले जहां एक तरफ कुर्बानी, सब्र और इंसानियत का पैगाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शक के नाम पर दक्षिणपंथी संगठन के जरिए कानून हाथ में लेने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ये जो घटना है दोस्तों, ये हैदराबाद की घटना है। हैदराबाद के गुड़ी मलकापुर और मेहंदीपट्टनम इलाके में उस समय अफरा तफरी में जब गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने एक ट्रक को रोककर उस पर पथराव शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि जिस गाड़ी को मवेशियों से भरा हुआ बताया जा रहा था, उसमें सिर्फ प्लाईवुड लदा हुआ था। गौ रक्षकों के एक समूह को शक हुआ कि ट्रक में गाय या बैल ले जाई जा रही है। इसी शक के आधार पर गौ रक्षकों ने ट्रक को जबरन रोक लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना किसी पुष्टि के एक ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की गई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। यानी कि ये भी आरोप लग रहा है कि गौ रक्षा दल के लोगों ने उस ट्रक को रोका तो रोका गलत जानकारी के साथ, उसके बाद उनके साथ हिंसा भी की, बदसलूकी भी की, उनको मारा पीटा तक गया और फिर बाद में जब उन लोगों ने विरोध किया तो वहां पर हिंसा शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि कथित गौ रक्षकों ने एक ट्रक और उसके ड्राइवर पर पथराव भी किया है।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पथराव के दौरान 2 पुलिसकर्मी और एक राहगीर भी घायल हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों में डर और अफरा तफरी मची हुई है। इस घटना के कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि जैसे ही माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे, पूरे हालात पलट गए। माजिद हुसैन ने उस समय गौरक्षक दल के लोगों को खुद रोका और फिर खुद ट्रक पर चढ़कर, खुद ट्रक पर सवार होकर वो प्लाईवुड से भरा हुआ ट्रक वहां से लेकर के गए और जिस जगह पर उस ट्रक को पहुंचाया जाना था वहां पर उसे पहुंचाया। देखिए, खबर के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही एआईएमआईएम के नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात को शांत करने की कोशिश की और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की। एआईएमआईएम विधायक ने इस पूरी घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जाहिर है, अगर गौरक्षा दल को ऐसा कोई शक हुआ भी था तो पुलिस को सूचित करना चाहिए, लेकिन पुलिस को सूचित करने के बजाय गौरक्षा दल के लोग वहां उस ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए पहुंच गए, उसके साथ हिंसा की और उसके बाद पथराव भी किया। इस तरीके की घटनाएं हर दिन दोस्तों निकल करके सामने आती है। हर दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसा लगता है दोस्तों हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन गौरक्षा दल को पूरी छूट मिल चुकी है कि वो इस तरीके से किसी पर भी सिर्फ शक के बिना पर हमला कर सकता है, उन्हें रोक सकता है। जैसे लगता है कानून उनको अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल चुका है और उन्हें कोई डर नहीं है कि वो अगर इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, इस तरीके से किसी को टारगेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि आज तक नहीं हुई, होती ही नहीं है इस तरीके की घटनाओं पर। तो इसीलिए अब खुद माजिद हुसैन वहां पर पहुंचे और देखिए आप किस तरीके से वो खुद ट्रक पर सवार हुए, आगे बैठे हैं। ये जो गौरक्षा दल के लोग हैं उनसे बार बार बहस कर रहे थे, उनको भी रोकने की कोशिश की गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई देख रही थी, लेकिन माजिद हुसैन ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने उस ट्रक को वहां से बचाया और जहां सामान लेकर के जाना था वहां पर वो ये सारा सामान लेकर के, यानी ये जो प्लाईवुड से भरा हुआ ट्रक था, ये लेकर के पहुंचे उस ट्रक ड्राइवर की मदद की। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर दोस्तों अब माजिद हुसैन की तारीफ हो रही है। वो गोदी मीडिया जो कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, आज वो गोदी मीडिया भी माजिद हुसैन को मसीहा बता रहा है, मुसलमानों का मसीहा बता रहा है और हीरो की तरह उनकी इस एंट्री को दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने माजिद हुसैन को इन्फॉर्म किया था। इसके बाद जब माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सब कुछ क्लियर हो गया था, ट्रक में किसी भी तरीके के कोई मवेशी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ट्रक को रोककर हमला किया गया। माजिद हुसैन ने पुलिस की कार्यशैली पर भी काफी सवाल उठाए हैं, नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब स्थानीय लोग लगातार सच बताने की कोशिश कर रहे थे, जब पुलिस वहां मौजूद थी, लोग भी बता रहे थे कि इसमें मवेशी नहीं है, तो फिर उसी समय हालात को काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उसी समय कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया? गौरक्षा दल के लोगों को क्यों नहीं रोका गया? देखिए, एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने कहा कि गौरक्षा दल के लोग प्लाईवुड को गाय और बैल करार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि साल भर गौहत्या होती है, फिर ये लोग कहाँ होते हैं? देश के कई राज्यों में बहुसंख्यक समुदाय के लोग इसे खाते हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि बकरीद आ रही है, इसीलिए मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जानबूझकर मुसलमानों को अब फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुसलमानों का त्योहार आने वाला है। इस तरीके की दोस्तों माजिद हुसैन ने तमाम आरोप लगाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस पूरी घटना का वीडियो माजिद हुसैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था और हैरानी की बात यह है कि उनके वीडियो को डिलीट भी करवा दिया गया। जी हाँ, अकाउंट से वीडियो डिलीट हो गया। देखिए, इसके बारे में एआईएमआईएम नेता सहर शेख ने ट्वीट करके बताया है। देखिए, वो लिखती हैं कि कल हैदराबाद में जब माजिद हुसैन साहब जिस डेयरिंग में गौ रक्षकों के बीच से ट्रक को निकाल कर लाए थे, तब से पूरा सोशल मीडिया क्रैश हो गया। फिर अचानक माजिद हुसैन साहब के अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया गया। आखिर माजिद हुसैन साहब से कौन इतना डरता है? मोदी सरकार या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जिसने डिलीट करवाया ये वीडियो? इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार है और अगर कांग्रेस की सरकार में भी इस तरीके की घटनाएं होंगी तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क समझा जाएगा? कांग्रेस की सरकार में गौरक्षा दल के लोग अगर इस तरीके से, इस निडरता के साथ मुसलमानों को टारगेट करें या किसी भी समुदाय को टारगेट करें, कानून अपने हाथ में ले, तो ये बेहद शर्म की बात है।
सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इन गौरक्षा दल के लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा जिन लोगों ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया या इस घटना के बारे में बताया, उनके अकाउंट से वीडियोस डिलीट करवाए जा रहे हैं, उन पर FIR हो रही है। ये बहुत ही हैरानी की बात है जिसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं, सलमान खान लिखते हैं कि माजिद हुसैन साहब ने हैदराबाद में प्लाईवुड के ट्रक को बचाया और ड्राइवर की जान भी बचाई। खुद ट्रक में बैठकर उनको महफूज मकाम तक ले गए। बीते दिन हैदराबाद में फर्जी लोगों ने ट्रक में गाय बैल होने का इल्जाम लगाया, ड्राइवर को मारा पीटा, प्लाईवुड को फेंका, माहौल खराब करने की कोशिश की। इसकी खबर जनाब माजिद हुसैन साहब को मिली। मौके पर फौरन वो पहुंचे और बिल्कुल फिल्मी हीरो अंदाज में गुंडों के बीच से ट्रक को निकाल कर ले गए। मौके पर खड़ी कांग्रेस की पुलिस बिल्कुल ही खामोश रही। उनके साथ ट्रक में तोड़फोड़ की गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को सख्ती बरतने की जरूरत है। अपनी पुलिस को कानून का पालन करने की नसीहत करने की जरूरत है। सदफ आफरीन लिखती हैं कि हैदराबाद में प्लाईवुड से भरे ट्रक को गायों से भरा बताकर गौ रक्षक के गुंडों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ व पत्थरबाजी की। सूचना मिलते ही AIM विधायक माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे और ट्रक व ड्राइवर को सुरक्षित निकाला। फिर विधायक माजिद हुसैन कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सच ये है कि ये गौ रक्षक ही असली गौ तस्कर हैं। ये बेरोजगार गुंडे झूठी अफवाह फैलाते हैं, गरीब पर हमला करते हैं, बवाल काटते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। इन गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है और अब चर्चा ये हो रही है कि क्या कांग्रेस सरकार इन गुंडों पर एक्शन लेगी या नहीं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।